राम कथा, हजारों हजार विष्णु पुराण सर्वस्व श्रवण कर लेवे और जिंदगी में एक बार शिव महापुराण श्रवण कर लेवे, महाराज शिव की गति प्राप्त हो जाती है मात्र एक बार। राम कथा को उठाकर देखना तो सबसे पहले कथा अगर आएगी तो तुलसीदास जी ने शंकर भगवान की कथा पहले लिखी है सर्वप्रथम। भागवत जी को उठाकर देखोगे तो भागवत लिखने से पहले वेदव्यास जी ने पहले शंकर की कथा लिखी है। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण, शिव महापुराण आदि जितनी भी पुराणों को उठाकर देखोगे सब में पहले शंकर की कथा है। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो देव अधिदेव महादेव है। केवल पृथ्वी लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। भगवान विष्णु बैकुंठ में लेते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देवता अपने अपने धाम में विराजमान हैं। पर मृत्यु लोक का, पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। और मालूम पड़े आपने राम तो खूब भजा, कृष्ण तो खूब भजा, सारे देवी देवता भजे और शंकर का स्मरण नहीं करा, तो शंकर भगवान का अगर स्मरण नहीं भी करा तो फिर विचार करो कि शिव मिले तो मिले कैसे, कैसे प्राप्त। ये उसी में का हाल है जैसे बहू जो होती है ना, सास को तो खूब कभी जिंदगी में प्रणाम नहीं करती, सास को कभी चाय नहीं देती, और पड़ोस में से कोई काकी आई, पड़ोसन आई, धड़ोसन आई, कोई भी पड़ोस में से ही ना तुरंत धोख लगाएगी सिर पे पल्लू वल्लू लेके। सास देखती रह जाए, सास को लगा बता हमें तो कभी प्रणाम नहीं कराने, बाजू वाली के घड़ी करेगा पड़ोसन के। अच्छा बहुओं से निवेदन है, तुम पड़ोसन के कितने भी प्रणाम कर लो, तुम पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, चाहे तुम पड़ोसन के कितनी भी रोटी खिला लो, चाहे तुम पड़ोसन के कितना ही गुजिया पपड़िया खकरिया जो भी खिलाना हो खूब खिला लो, पर ईमानदारी से बोलो जी हो, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा दे देगी? अरे बोलो तो नहीं हो सकता दे दे तुमको, पानतलाई वालों को पड़ोसन दे जाए। पड़ोसन को चाय भी पिलाओ, धोख भी लगाओ, प्रणाम भी करो, रोटी भी खिलाओ, सब खिलाओ, तो भी पड़ोसन कभी अपनी जिंदगी में अपना जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं देगी। और सास को भले तुम प्रणाम मत करो, भले नमन मत करो, चाहे तुम कुछ खिलाओ चाहे मत खिलाओ, तो भी सास मरने के बाद भी अपनी जायदाद अपनी बहू बेटों को ही, भले वो कैसी भी हो, चाहे देवी हो चाहे जगदम्बा हो, पर देगी तुमको ही। भले पूछो। बस उसी तरह सारे देवता रहते हैं देवलोक में और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। पृथ्वी का देवता कौन है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। अच्छी जम के बोलना चाहिए। कौन है देव? महादेव। पृथ्वी का देवता मृत्यु लोक का देव अगर कोई तो महादेव है। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ जी ये दुनिया के लोग राम राम बोलते हैं, ये दुनिया के लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, ये दुनिया के लोग नर्मदे हर बोलते हैं, ये दुनिया के लोग सब कुछ बोलते हैं, तुम्हारा तो कभी नाम ही नहीं लेते कि शंकर जी का नाम बोले, कि हर हर महादेव बोले, कि शंकर जी का गुणगान करे। और कई लोग तो कहते हैं शंकर के मंदिर ही मत जाओ, शंकर के पानी मत चलाओ, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो। तो भोलेनाथ ये दुनिया के लोग तुम्हें नहीं पूछते, दुनिया भर के देवता उनको पूछे, तो तुम्हारा क्या कहना है? शंकर भगवान बोले भले ये किसी का भी भजन करे, किसी का भी नाम ले। शंकर भगवान बोले मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया था, हे शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले भले ये जीते जी मेरा भजन नहीं करे, मरने के बाद तो आएगा तो मेरे पास ही। कहां पर? अरे बोले जम के, शमशान में। और जब शमशान में आएगा, भले तूने मेरा भजन नहीं करा, आ तू शमशान में, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा पड़े तेरे को, ऐसा गीला मैं पट। और तुम लोग देखना कभी कभी कोई कोई मुर्दे को लेके जाते हैं ना, किसी किसी मुर्दे को तो लकड़ी में रखो और रखते से बस थोड़ी सी अग्नि लगाई और घास लगाया ना, अग्नि चट 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 जल के मुर्दा। और किसी किसी मुर्दे को देखना बार बार ने वो कपूर ने राल दे तो भी नहीं जले साहब, आखिरी में घी भी डाल दिया, नहीं जले तो फिर आखिरी में घास लटका, तेल भी डाल दिया, नहीं जले साहब। तो क्यों नहीं जले?
उसका एक ही कारण है, जिसने जीते जी शंकर का नाम नहीं लिया, शिव का भजन नहीं करा, वो मरने के बाद भी शंकर का नहीं हो पाता, वो शिव का नहीं हो पाया। इसलिए शायद लोगों ने सही कहा है महाराज, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कौन देखा? कौन नहीं? बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कौन ने देखा बुढ़ापा? भगवत चरणारविंद का स्मरण करना, शिव के चरणारविंद का अनुमोदन करना, शंकर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करना। शास्त्र कह रहा है, ये मनुष्य की देह मिली है, भजन करो। भागवत का पुण्य, दान का पुण्य, सत्कर्म का पुण्य, जितने यज्ञ तुमने अपनी जिंदगी में करे इसका पुण्य, जितने कन्यादान तुमने करे उसका पुण्य, जितने गौदान करे हैं उसका पुण्य, जितना भूमि दान करा उसका पुण्य, जो तुमने अन्नदान करा उसका पुण्य, ये सारा पुण्य तुम्हारे मरते 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 तक धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है? कि तुमने पुण्य तो बहुत कमाया। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो गाय को रोटी देते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते, अगरबत्ती लगाते, धूप बत्ती लगाते, दिया लगाते, तुमने पुण्य तो बहुत कमाया, तुमने पुण्य कमाने में कमी नहीं करी, तुम्हारा पुण्य बहुत सारा है, बहुत, पर पाप भी तो गिनो रे, पुण्य के साथ में पाप भी तो देखो। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। फिर किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। फिर किसी को गाली दे दी, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। अब मालूम पड़े जब मरने का समय आया, अंतिम सांसें चल रही थी, प्राण छूट रहे थे, और उस प्राण छूटते समय तुम्हारे पुण्यों की जब गिनती हुई तो मालूम पड़े 98 भी हाथ में नहीं पड़ी, 98 भी हाथ में नहीं, पुण्य समाप्त। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि कोई भूल से भी, भूलवश भी यदि शंकर की कथा में पहुंच गया, अगर भूल से भी पहुंच गया, तो जो उसका पुण्य है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का जो पुण्य होता है, वेदव्यास जी लिखते हैं, सारे पुण्य तुम्हारे मरते तक समाप्त हो सकते हैं, पर शिव महापुराण का पुण्य कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होता। ये अंतिम समय तक जब प्राण छूटते हैं तब तक तुम्हारे साथ में रहता है, और अंत में जैसे ही तुम्हारे प्राण छूटते हैं वो पुण्य तुम्हारे हाथ में देकर विदा कर दिया जाता है। यहां क्या देकर विदा करते हैं मरने के बाद? अरे बोलो तो, मरने के बाद क्या विदा करते हैं? हाथ में पिंड, क्या देते हैं? पिंड। मरने के बाद एक आटे की लोई तैयार करके, पिंडा बनाकर एक छाती पे हाथ में धरकर भेजा जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर की कथा को सुन लिया, शिव महापुराण का रस तत्व ग्रहण कर लिया, उसको पिंडा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं पिंडी के रूप में शंकर उसके साथ चलता है और शिव धाम तक पहुंचा देता है। शिव धाम तक
गौर परिवार तो धन्यवाद का पात्र है ही। गौर परिवार को तो साधुवाद है जो शिव महापुराण की कथा वो यहां करवा रहे हैं पांचतलई में, पर उसके साथ में साधुवाद के पात्र आप सब भी हैं जो शिव महापुराण की कथा में श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। शंकर की कथा में पहुंचकर भगवान शंकर की पावन कथा को सुनकर सार्थकता दे रहे हैं। इसलिए भगत कहते हैं महाराज, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ताली बजाते हो, ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाए, इसलिए ट्रांसफर करते रहिए। निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, आगमन निगम के भेद ये खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हो। जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले, जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाया जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले,
जब करवट बदले पाप चमकते अगले ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई। हर हर महादेव। हाथ उठाकर जरा दमदारी से बोलो हर हर। क्या देव? अच्छा मैं समझा गाड़ी देव। भगवान शिव जैसा, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है साहब। बिल्कुल साधारण सी नहीं। 24,000 श्लोक शिव महापुराण के अंदर हैं और एक एक श्लोक का जो व्याख्यान है वो शंकर को ही समर्पित है, महाराज शिव को समर्पित। कोई साधारण से पुराण नहीं है। कितने दिन की कथा है यहां पर? जम के बोलिए 7 दिन। और जिंदगी के 7 ही दिन हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। शास्त्रीय संगीत के सुर भी 7 ही हैं। 7 स्वर भी 7 दिन के ही, संगीत भी 7 दिन का, और शिव महापुराण भी, भागवत भी कितने दिन की? 7 दिन। जिस पर्वत को भगवान ने उंगली पर उठाया वह पर्वत भी 7 कोस का। और भगवान कृष्ण ने जब उंगली पर उठाया तब भगवान की उम्र 7 वर्ष की। और कितने दिन तक उठाया था भगवान कृष्ण ने? 7 दिन तक। तो यहाँ शिव महापुराण भी 7 दिन की और अपना जीवन भी 7 दिन का। विवाह हुआ तो फेरे भी, अरे बोलो तो जम के 7, और दिन वही 7, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। बस यही जीवन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। दिन पूरे ऐसे ही निकल गए, दिन पूरे ऐसे निकल गए महाराज। ये जीवन यूं ही निकल गया, ये जीवन। और जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो सार तत्वता है, जीवन का जो सुख तत्व है, वो यही कहता है कि हम अपने जीवन को, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, उस मानव के शरीर को, मानव की देह को भगवत चरणारविंद की ओर लेकर चले। महाराज बहुत सुंदर चरित्र वर्णन किया है। कहा एक देवराज नाम का ब्राह्मण, क्या नाम है? देवराज। शिव महापुराण का महत्तम। एक देवराज नाम का ब्राह्मण
एक बार बहुत शरीर में ताप पड़ा, बुखार आ गया शरीर पर, और तपन इतनी हो गई, ताप इतना हो गया कि उस ताप में तपते तपते वो परेशान हो गया। आखिरी में उसको ठंड लगी, और ठंड लगने के कारण वो शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया, शिव मंदिर में। और भगवान शंकर के मंदिर में जब वो प्रवेश किया, भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचा, वहीं पर कोई एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था। अब इसके शरीर में इतनी तपन हो रही, ऊपर से दुख रहा सिर, और जो शिव पुराण बाचने वाला वो थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला चिल्ला के हार हार, अरे बोलो तो जम के हार हार। अब वो बार बार जो शिव पुराण बाचे वो मंदिर के अंदर हर हर महादेव चिल्ला। अब वो महादेव चिल्ला है तो इसका सिर दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि इसको वो एक रत्ती का नहीं भारिया। अच्छा होता है, अगर व्यक्ति का किसी का शरीर में कष्ट हो, इधर तो सिर दुख रहा, बुखार आ रहा, और ऊपर से कोई मिलने आया और वो जी जी बोले ले हलवा खा ले, हलवा खा ले, हलवा खा ले, तो जिसका सिर दुख रहा, अरे आग लगा चूल्हा में फेंक दिया, क्या करूंगा हलवे का, करूं क्या उसका। अब इधर शरीर में कष्ट पड़ रहा और ऊपर से चिल्ला रहा हर हर महादेव। कष्ट बहुत है, शरीर कष्टित हो रहा। आखिरी में इसने सोचा अब यहां रहना नहीं चाहिए, अब बहुत शरीर में कष्ट है, चलो उठकर चल दे। अब जो देवराज ब्राह्मण था मंदिर छोड़कर जाने लगा। जैसे मंदिर की सीढ़ियों से बाहर निकला, थोड़ी दूर ही पहुंचा, और थोड़ी दूर पहुंचते से ही उसके प्राण छूट गए। महाराज प्राण निकल गए। अब देवराज के जैसे ही प्राण छूटे, उसको भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो गया। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं जिनको जिंदगी में उतार लिया जाए तो मनुष्य का फिर जन्म होना निश्चित नहीं है, फिर भगवान के धाम में पहुंचकर केवल मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। एक है मुक्ति, एक है मोक्ष, 2 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? एक मुक्ति और एक मोक्ष। आज के जमाने में जितने लोग ये दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये जितने भी सत्कर्म में लगे हैं वो इसी चक्कर में लगे कि हमारी मुक्ति हो जाए। अरे भैया मुक्ति तो कोई किसी की भी हो सकती है। मुक्ति का मतलब क्या है? क्या है मुक्ति का मतलब? इस योनि से छूटे अगली योनि में पहुंच गए, अगली योनि से छूटे फिर अगली योनि में पहुंच गए। इसको तो केवल मुक्त होना कहा। मुक्ति बहुत सहजता में मिल सकती है, पर मोक्ष सहजता में नहीं मिलता। महाराज मोक्ष को पाने के लिए, और मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति का मतलब है वापिस जन्म ले लेना, और मोक्ष का मतलब है एक बार पैदा हो गए, पैदा होने के बाद जो तुमने भगवान का भजन किया, और पैदा होने के बाद जो तुमने भगवान शंकर का गुणानुवाद किया, शिव का स्मरण करा, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व तुमने ग्रहण किया, इस कथा को श्रवण करने के बाद मान लो किसी के प्राण छूट भी जाए तो फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है। फिर वो बार बार जन्म नहीं लेता। जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम। वो जन्म और मृत्यु के भेद से परे हो जाता है, फिर निकल जाता है। जन्म और मृत्यु से छूट जाता है। एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछ लिया कि तुम में से कितने लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं? महाराज जी ने प्रवचन में पूछा कि तुम में से कितने लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं? हाथ उठा। इतने में जितने लोग बैठे थे सबने हाथ उठा दिया। अब सबने हाथ उठाया तो आगे आगे एक 80 साल की डोकरी बैठी थी बुढ़ी अम्मा, उसने हाथ नहीं उठाया। अब 80 साल वाली ने हाथ नहीं उठाया तो महाराज जी ने पूछा क्यों माता जी, ये सबकी सब बैकुंठ जाना चाहती, तुम नहीं जाना चाहती? इतने में बूढ़ी माता बोली महाराज ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी, तुम्हारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ जाएगा,
क्योंकि इनके होने से गांव नरक बना हुआ है, क्योंकि दिन भर लड़े झगड़े क्लेश करे, दिन भर कोसे, जरा सा पानी इधर गिर गया तो लड़ने आ जाए, जरा सी झाड़ू झाड़ते झाड़ते कचरा उधर चले गए तो लड़ाई करने आ जाए, जरा सा क्या खेत में से पानी इधर निकल गया तो लड़ाई करने आ जाए। तो महाराज ये सबके सब बेकुंठ चली जाएगी तो हमारा गांव तो वैसे ही बेकुंठ हो जाएगा। कहीं करूं इनके मोक्ष वैसे ही मिल जाए। तो मुक्ति और मोक्ष में अंतर है, बहुत अंतर। मोक्ष मोक्ष है, मुक्ति मुक्ति है। और देख लो मुक्ति पाने वाला शिव का भगत आखिरी तक पछताया है मुक्ति पाने पर, आखिरी तक नयन जल समाहित थे आखिरी में। कौन के? लंका के राजा रावण के। बहुत अंतर। अच्छा, दोनों के नाम के आगे विद्वान आता है। लंका के राजा रावण के आगे लोग लिखते हैं विद्वान लंकाधिपति, और हनुमान जी की परिभाषा दी जाती है तो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को। अब एक विद्वान है और दूसरा विद्यावान है, दोनों में बड़ा कौन है? बोलो जम के। विद्यावान। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान। तो पूछा विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? शब्द तो एक जैसा ही है, वो विद्यावान ये विद्वान। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? तो रामचरितमानस में स्पष्ट किया गया, विद्या आने के बाद जिसके भीतर अहंकार बढ़ता चले जाए वो विद्वान, और विद्या ग्रहण करने के बाद जिसके भीतर नम्रता आती चली जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, स्नेह बढ़ता चले जाए, वो विद्यावान गुणी अति, वो नम्र हो जाए। एक अभिमान दे रहा है। लंकाधिपति रावण, लंकेश, जब भी बोलता था एक ही बात बोलता था, मैं लंकेश हूं। मैं मतलब अहंकार, संबोधन अभिमान का, अभिमत्ता का। चले तो देवराज नाम का ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया, मोक्ष पद पा लिया। हमारा 6 सूत्र हैं शिव महापुराण के, जिंदगी में बन सके तो करिएगा। एक, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला शंकर के धाम में चले जाता है। दूसरा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला शिव के धाम चला जाता, उसका मोक्ष हो जाता, फिर जन्म नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा उसका। तीसरा, भगवान शंकर के मंत्र का जाप करने वाला ओम नमः शिवाय, शिव धाम में चले जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसको मुक्ति नहीं मोक्ष मिल जाता, फिर जन्म नहीं होता। चौथा, भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाला मोक्ष पा जाता है। बहुत सुंदर बात कही महाराज। 33 कवोटी देवताओं के तो मंदिर के अंदर जाना पड़ता है पूजन के लिए, मंदिर के अंदर। और शंकर भगवान की कथा कहती है, अगर शिव के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो चलेगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर के मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन भी कर लेने पर जीव का मोक्ष मिल जाता है, जीव को मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। और महाराज अगला सूत्र बताया, शंकर मंदिर के भीतर प्रवेश करने वाला। और आखिरी का सूत्र बताया कि अगर भूल से भी शंकर की कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण की कथा कहीं हो रही थी, वहां पहुंच गए, भूलवश भी पहुंच गए, तो उस जीव का फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान शंकर के गण बनकर शिव के धाम में जाकर विराजमान हो जाता है, वो मुक्त हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो, मोक्ष।
सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो जम के, किसने करी है? भगवान शिव ने। किसने करी? भगवान शंकर ने। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे रामचरितमानस के अंदर। कितने थे? 100 करोड़। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों शंकर जी के पास आ गए। हर हर, अब जैसे ही बोले महादेव तो शंकर भगवान तो प्रसन्न। सबसे सरल देवता एक ही है, भोलेनाथ। एक लोटा पानी चढ़ा दो, उतने में राजी। राम जी को तो लड्डू लगाओ ने, पेड़ा लगाओ ने, कन्हैया जी को वस्त्र पहनाओ ने, आभूषण पहनाओ ने, ये लाओ, देवी जी के ने चुनरी ओढ़ाओ ने, ये पहनाओ। पर भोलेनाथ जी तो अलमस्ती में बैठे। तुम घर से जब फ्री हो जाना, लोटा भर के लिया आना, उंडेल के चले जाना। बैठे पार्वती जी भी बोलती हैं भोलेनाथ जी से, प्रभु तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं लोग, लोटा भर के लाते, उंडेल के चले जाते हैं। तो भगवान शंकर बोले, देख तू मेरे चक्कर में मत पड़, एक काम कर, तू पीछे जाके बैठ जा। तो किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, शंकर जी तो आराम से जमीन पे बढ़िया चकाचक शिवलिंग, और पार्वती जी थोड़ी ऊंचाई पे आराम से बैठी। वो ऊपर से बैठी बैठी देखती रहती, पानी में गीली तक नहीं होती। इनके चक्कर में कौन पड़े? नहीं, कई कई पतियों को जरा नेतागिरी का बड़ा शौक होता। देख जरा चाय बना ला। अब बेचारी पत्नी अंदर सिर धुन रही, कहां से पकड़ के लाते भगवान जानता। कभी 5 को पकड़ लाएंगे, कभी 4 को पकड़ लाएंगे कि ले चाय बना ले, ले रोटी बना ले, ले ये देख तो भाई साहब आए इनके लिए जा जरा छाछ लिया जरा। अब अंदर बैठ वो जगदम्बा भिनक रही भाई। अब वो क्या करे? अब ये तो मुंह से ऑर्डर दे दे, जा जरा लिया 4 चाय बनवा के बाहर, जा जरा रोटी लिया, मैं 4-5 की रोटी लगा दे, भोजन लगा दे जरा। अब वो तो अंदर जाके देखे तो बेचारी की भगोनी में दाल तो है ही नहीं। और वो बेचारी डबल से दाल बनाए, तब इतने में पति फिर अंदर जा जा देख तो भोजन बन गया क्या, जरा पता कर। इतने में अब बच्चा अंदर से आके बोला, पापा मम्मी बुला रही, जा। अब पापा जो अंदर गया तो जगदम्बा ने जो आग दिखाई, वापिस आके बैठ गया। अभी रुको बन रहा है, आराम से बैठो जरा। क्या क्या दिखा रहे सर? अब इनका क्या जाए? अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ जी तो अलमस्त बैठे। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो भी आए लोटा भर के पानी ला, चढ़ा के जा, हमको बार-बार गीला कर जा, हम नहीं बैठ रहे तुम्हारे साथ में। भगवान शंकर ने कहा, एक काम कर, तू पीछे बैठ जा। गणेश जी बोले, मैं भी गीला हूं, तो गणेश जी का तू भी साइड में बैठ जा। शंकर भगवान अकेले, पार्वती माँ ऊपर, गणेश जी वहां, कार्तिक वहां, शंकर जी आराम से अलमस्त होकर बैठे। जब तुम फ्री हो, लोटा भर के पानी ला, उंडेल जा, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर कहीं कहीं का तो इतना आलसी, घर से भी पानी नहीं ले जाए। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर, मंदिर में चढ़ाया। शंकर भगवान तो भी अलमस्त होके बैठे। भगवान बोले, कितना बड़ा आलसी बता, मंदिर का ही लोटा उठा के मंदिर का ही पानी चढ़ा रहा, घर से भी ना लाया, अलमस्त हुआ बैठा। तो शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ जी तुमने इतने सारी रामचरितमानस में 100 करोड़ श्लोक लिखे, मनुष्य देवता राक्षस ने आकर कहा ये हमको दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ले लो। 33 करोड़ श्लोक, 100 करोड़ में से 33 करोड़ देवताओं को दिए, 33 राक्षसों को दिए, 33 करोड़ मनुष्य को दिए। शिव जी के पास मात्र 1 करोड़ श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर। शंकर जी ने पूछा आप कैसे आए? कहे प्रभु आपके पास में 1 करोड़ श्लोक रह गए, ये भी दे दो। भगवान शंकर ने कहा ले जाओ, ले जाओ। 33 लाख मनुष्य को, 33 लाख देवताओं को, 33 लाख राक्षसों को दे दिया। शिव जी के पास 1 लाख श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर। अब जैसे ही बोले हर हर महादेव, तो शंकर जी बोले अब काहे को आए कि तुम्हारे पास में 1 लाख रह गए। शंकर जी ने कहा ले जाओ 33 हजार और ले जाओ। शंकर जी के पास 1000 बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भराता, ना मन भराता ना मसान भराता। फिर आ गया
भोलेनाथ जी ने पूछा आप क्या चाहिए कि प्रभु 1000 श्लोक ले गए। भगवान ने कहा 3300 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक बच गए। 100 बचे, मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर भगवान ने पूछा आप क्या चाहिए कि प्रभु 100 और बचे हैं। शंकर जी ने कहा ले जाओ 3300 ले जाओ। शंकर जी के पास मात्र 1 श्लोक बचा, 100 करोड़ में से 1। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा क्या चाहिए, 1 श्लोक बचा। शंकर जी ने मन में सोचा श्लोक 1 लेने वाले 3, अब क्या करूं। शंकर जी समझ गए ये संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक है। संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। शंकर भगवान ने 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए। शिव जी के पास 2 अक्षर रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। हर हर शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ। प्रभु 2 अक्षर तुम्हारे पास में रह गए, ये भी दे दो। शंकर भगवान ने कहा पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। मत दो, पर ये तो बता दो कि पूरी रामचरितमानस देकर तुमने अपने पास कौन से 2 अक्षर रखे। शंकर भगवान ने कहा एक रा और दूसरा मां। शंकर जी कहते हैं राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। और एक अपन राम दूसरे को देते हैं, काम अपने पास रखते हैं। सुबह से निकले साइकिल पे, भैया राम 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 राम, कहां जा रहे काम पे। राम तू धर ले हम चले काम। राम दिया काम लिया। महाराज सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर ने करी, क्योंकि शंकर राम बिना नहीं रह सकते, राम शिव बिना नहीं रह सकते। कहां कोई एक देवता बता दो जिसने शंकर का भजन नहीं किया। कोई एक देवता जिसने शिव का स्मरण ना करा, जिसने शंकर का भजन ना करा। महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना करने गए, जब लंका पर चढ़ाई करने गए तो रामेश्वर धाम की स्थापना, शिव जी की स्थापना राम जी कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण, आप लोग भागवत जी में सुने होंगे, सुनी कि नहीं सुनी भागवत में? 16,108 रानी थी मेरे कृष्ण की। कितनी थी? 16,108। और एक भी संतान नहीं थी भगवान कृष्ण की। जब 16,108 रानियां होने पर भी संतान नहीं, तब भगवान की आंख में आंसू आए। उन्होंने कुलगुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, गुरुदेव हमारे यहां औलाद नहीं है, गुरुदेव हमारे यहां संतान नहीं है। गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक नहीं एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो। जब तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव का अभिषेक करोगे, तुम्हारी औलाद होगी। और एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक अभिषेक करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांगो कृष्ण तुम्हें क्या चाहिए। कन्हैया जी कहते हैं भोलेनाथ मेरे यहां औलाद नहीं है। शंकर भगवान ने कहा एक कृष्ण तुमने मेरा अभिषेक 11 दिन तक करा है एक एक रानी के साथ, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 औलाद होगी। 1,77,188 तब भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। कितने हुए बोलो जम के बोलो जरा। 1,77,188 किसके बच्चे थे? भगवान कृष्ण के। जितने भगवान कृष्ण के बच्चे थे उतने तो अपने पांतलाई में लोग ही नहीं होंगे। कितनी संख्या का पांतलाई? 1500 थे। और सोचो उनकी औलाद थी 1,77,188। और नानी भाई के घर में मायरा भरने गए थे और नानी भाई की सास चोटी में तेल लगवा रही थी और इतने में भगवान कृष्ण की बेटियां सब नानी भाई के घर में घुस गई। कहा बुआ जी बोले क्या कि दादी को तेल हम लगाएंगे। 16,108 रानी भगवान कृष्ण की रानियां थी। 11-11 संतान में भगवान कृष्ण के 10 लड़के थे और एक एक लड़कियां थी। तो 16,108 रानी की 16,108 लड़कियां जब नानी भाई के मायरा भरने गई तो एक साथ तेल लगाने जो बेटी ने दादी का एक एक बाल पकड़ा ने सब लेके उड़ गई। दादी तो घोट मोट करे नहीं।
सब सपाट, बापड़ी साड़ी भी पहने तो यूं पहन रही है कि कहीं दिखे तो। और नानी बाई का ससुर बहुत तेज था वो भी, और शरीर पे मालिश करा के और सोया। इतने में भगवान कृष्ण के संतान 1,77,188 में से बचे कुछ यहाँ गए। दादाजी दादाजी दादाजी, और दादाजी की खटिया उठाए ने शमशान में पटक किया। नानी क्या जेले बा भगवान, ऐसी कोई भूमि, ऐसी कोई जगह जहां शिव ना हो। हर जगह पर शंकर है साहब, हर जगह पर। हर कंकर में शंकर नजर आया तब तो मेरे नारायण पृथ्वी पर आए नहीं। एक बार भगवान शिव ने भगवान विष्णु से पूछा, तुम मुझसे मिलने के लिए पृथ्वी पर क्यों नहीं आते, मृत्यु लोक में क्यों नहीं आते? भगवान विष्णु ने कहा, क्या बताऊं भोलेनाथ, हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है। जब मैं पांव रखता हूं तो मेरे पांव के नीचे कंकर आ जाता है, उस कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो मैं पांव कैसे रखूं? भोलेनाथ मैं पृथ्वी पर कैसे आऊं? तो भगवान शंकर ने कहा, ऐसे कंकर और शंकर के चक्कर में तो तुम कभी जिंदगी में मुझसे मिलने ही नहीं आओगे। प्रभु तो आप बता दो क्या करूं मैं? भगवान शंकर ने कहा, हे नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो एक काम करो, जिसके पांव नहीं होते तुम वो बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। भगवान नारायण ने कहा, आप बता दो मैं क्या बन जाऊं? शंकर भगवान ने कहा, नारायण तुम सांप बन जाओ तो मैं तुम्हें उठाकर अपने गले में धारण कर कर रखूंगा, पांव रखने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो शंकर जी के गले में जो एक सांप नजर आता है आपको, ये कौन है? भगवान विष्णु। कौन है ये? भगवान विष्णु। शंकर जी के पूरे शरीर पर 6 सांप हैं। कितने सर्प होते हैं? 6। 2 हस्त पर, एक मस्तक पर, एक कमर पर महाराज, और एक शिव जी के कंधे पर। ऐसे शिव जी के शरीर पर 6 सांप नजर आते हैं। शंकर भगवान के कुल जो बच्चे हैं, शंकर जी के बच्चे कितने? कुल 13। कितने बच्चे शंकर जी के? 13 बच्चे। 13 बच्चों में से शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। कितनी लड़की हैं? 6। 6 लड़कियों में से शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के शरीर पर सर्प आकृति में रहती हैं। आगे कथा आएगी, अपन जब श्रवण करेंगे भगवान शंकर के 13 बच्चों की। किसी देवी देवता का इतना बड़ा वंश नहीं है जो शंकर भगवान का, किसी इतना। भगवान शिव, भगवान शंकर। अब शास्त्र कह रहा है, शिव जहां ना हो वो भूमि बताए, जहां शंकर ना। सर्वस्वता शिव की है महाराज, सर्वस्वता। यहां तक कि शास्त्र कहता है, जिस बद्री नारायण में स्वयं नारायण बैठे हुए हैं वो भी शंकर की जगह है। किसकी है वो? शिव की। जिस बद्री नारायण में, ये बद्री नारायण किसका था? शंकर भगवान का घर था। कैलाश पर भगवान शंकर तपस्या करते थे और बद्री नारायण में रहते थे। अब बद्री नारायण में रहते थे, एकदम भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को घुमाने के लिए लिया। अब लक्ष्मी जी के साथ घूम रहे थे और बद्री नारायण में बेर के पेड़ थे, इतने सुंदर बेर के पेड़। लक्ष्मी जी ने बेर तोड़कर खाया। बेर तोड़कर खाया तो लक्ष्मी जी को वो बद्री नारायण बहुत सुंदर लगा, तो लक्ष्मी जी ने बद्री नारायण को देख लिया और देखकर लक्ष्मी जी तुरंत चल, लक्ष्मी जी तुरंत, और लक्ष्मी जी तुरंत भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी, आज तुम उदास दिख रही हो, आज तुम उदास हो लक्ष्मी? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहती हूं। बोलो क्या कहना चाहती हो? प्रभु बस इतनी सी बात है कि मेरे को ये बद्री नारायण बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, तो ये मुझे मिल जाए।
भगवान ने कहा ऐसा कोई होता है क्या लक्ष्मी? भगवान शंकर का घर और तुम कह रहे हो कि मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी कहने लगी कुछ भी हो प्रभु, ये बद्री नारायण मुझको चाहिए। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता लक्ष्मी, ये भूतो ना भविष्य थे, ये नहीं। अब तो लक्ष्मी ने भोजन करना छोड़ दिया, भोजन नहीं करे, खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए। बड़ा दुख भगवान विष्णु को हुआ, बड़ा दुख हुआ। और बड़ा दुख जब भगवान विष्णु को हुआ तो भगवान ने पूछा लक्ष्मी तू चाहती क्या, क्या चाहती? लक्ष्मी जी कहती हैं बस निवेदन इतना सा है कि आप तो बस ये बद्रिकाश्रम मेरा बना दो, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। और बद्रिकाश्रम को बनाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा मैं जा रहा हूं, रुक जा तू। और भगवान विष्णु गए, और भगवान विष्णु जाते ही तुरंत जैसे ही पहुंचे और अलकनंदा नदी के तट पर बद्रिकाश्रम में भगवान नदी के तट पर छोटे से बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु रोने लगे। जैसे रोए तो पार्वती के कानों में शब्द गया, माता पार्वती के कानों में जैसे ही शब्द गया तो पार्वती ने शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? प्रभु कोई बच्चे को मां भूल कर चली गई, बच्चा रो रहा। इतने में शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे थे। शंकर भगवान बोले पार्वती हिल मत जाना, कहीं मत जा, तू चुपचाप बैठी रह, चुपचाप बैठ जा। पार्वती जी बोली प्रभु तुम दयालु, तुम त्रिकालदर्शी, तुम कैलाशी, तुम अविनाशी, तुम भोला, और इतने भोले होने के बाद भी किसी का बच्चा रो रहा है तो कम से कम दया तो आना चाहिए। भगवान विष्णु के रुदन के शब्द शंकर के कानों में भी गए। शंकर भगवान ने कहा किसी के बच्चे को उठाकर मत लाना, क्योंकि शंकर जी तो जानते थे ये पूरा बद्रीनाथ लेने आया है, किसी के बच्चे को मत उठाना। पार्वती जी बोली किसी के बच्चे को गोदी में लेने में क्या जाता है? भगवान शंकर ने कहा किसी की औलाद अगर गोदी आ जाती है, गोदी आने के बाद पूरी जायदाद की हिस्सेदार बन जाती है, इसलिए निवेदन है तू तो जाए मती तो अच्छा है। पार्वती जी बोली कैसे तुम निष्ठुर होते चले जा रहे हो, बताओ किसी का बच्चा रो रहा है और तुम कह रहे मत जा, मैं तो जाऊंगी। और पार्वती जी ने नहीं माना, बिल्कुल नहीं सुनी और चली। कभी कभी होता है माताएं पति के विपरीत चलती हैं, कभी कभी। और ये गांव में तो एक माता ऐसी थी जो पति के बिल्कुल ही विपरीत चलती थी। पति बोलता बैंगन की सब्जी बना तो वो गोभी ही बनाती, पति बोलता गेहूं की रोटी बना तो मक्के की बनाती। होता है किसी किसी गांव में। एक वो बेचारा पति इतना दुखी था, वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? मेरी पत्नी बहुत उल्टी चले, बिल्कुल औंधी चले, मैं कहीं करूं? गुरुजी बोले कहीं मत कर, तू औंधा हो जा, तू उल्टा चल। तो कि मैं कैसा उल्टा चलूं? तुझे जो काम कराना है तू उल्टा बोल। तुझे रोटी खाना है गेहूं की तो बोलना मक्का की खाना है, तो वो गेहूं की बनाएगी, तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी मेरे पिताजी को मरे हुए 14 साल हो गए, इसने जिंदगी में आज तक श्राद्ध नहीं करा, आज तक किसी को बामन को भोजन तक नहीं कराया, आज तक इसने पिंडदान नहीं करवाया। तो गुरुजी ने कहा तू उल्टा चलना, आज जाके बोल कि अपन पिताजी का पिंड नहीं करेंगे। फिर देख ये गया, इसने कहा चलो गुरुजी का कहना माने, अब गुरु तो गुरु, इसने जाके कह दिया बोल उल्टा। अब ये जाके बोला सुन परसों के दिन पिताजी का श्राद्ध है पर अपन पिंड नहीं देंगे और ना बामन को भोजन कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती आई, क्यों नहीं कराएंगे? तुम्हारा बाप इतना छोड़कर गया, किसके लिए छोड़ के गया? जरूर कराएंगे, और एक बामन नहीं 10 जिमाएंगे। अरे पति तो इतना खुश हो गया, गुरुजी के पास जाके बोला गुरुदेव गजब कर दिया, गजब, आज तक नहीं जिमाया, आज के 10 जिमाए, गजब करा गुरुदेव। गुरुजी ने कहा जाओ जिमाओ। अब भोजन मोजन तैयार हुआ, पिंड मिंड सब तैयार हुए, और पिंड वगैरह तैयार होके अब गुरुजी पंडित जी बोले कि पंडित जी ने पूजन कराई थी, वो बोले इन पिंड को ले जाके नदी में ठंडा करो। अब पति ने को यहाँ पर बोलना था कि इसको नदी में नहीं कचरे में डालेंगे, तो वो नदी में डलवाती। अब इसने कह दिया पिताजी के पिंड को नदी में डालना है। इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम करा जो उनके पिंड नदी में डालना, पटकता बना नली के अंदर। अब सारा काम करा, वह पिंड नली में पटकवा दिया।
ये पति बेचारा इतना दुखी गुरुजी के पास गया, गुरुदेव इसके साथ तो मैं कभी नहीं रहना चाहता, इससे मेरा पीछा छुड़वा दो गुरुदेव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ो। इतने में गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, अभी सारा गांव का लोग नर्मदा जी नहाने जा ही दिया, तो इसको भी ले जा। तो कि ये तो कभी जाए ही नहीं, घर ही नहीं छूटे इससे। तो गुरुजी ने कहा उल्टा चल, गुरुजी ने सिखा दिया इसको सब, और सब सिखाया और सिखा के ले गए। सुन, सारा गांव के लोग नर्मदा जी जाना है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान से फुर्सत नहीं है, अपन नहीं चलेंगे। इतने में पत्नी बोली 40 साल हो गए शादी को, कहीं देखे नहीं गए, कैसे नहीं चलेंगे, चलो ले गए। अब जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था वैसे वैसा करा। गुरुजी ने कहा था जैसे ये नदी में नहाने के लिए उतरे नर्मदा जी में, और तू कह देना आगे मत जा, और गुरुजी के भेजे थे। जैसे ही नर्मदा जी में उतरे और तू कहना आगे मत जा। अब जैसे ही नर्मदा में उतरी इसने कहा अरे ज्यादा आगे मत जा, ये कह जाऊंगी जा, और गई पानी। अब जैसे ही पानी में बही, बहते बहते इसने एक पत्थर को पकड़ लिया। तो गुरुजी चतुर थे, उनको मालूम था मैं नर्मदा में बहुत पत्थर था, तो हो सकता पकड़ ले। तो गुरुजी ने कहा था मान लो अगर पत्थर पकड़ ले, चेन पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले, तो तू कहना जम के पकड़। क्या बोलेगा? अब इसने जो पत्थर को पकड़ा तो गुरुजी बोले, जैसे पति बोला अच्छी जम के पकड़ना, तो ये बोली आग लगे नहीं पकड़ना। ये ने छोड़ा, हर हर नर्मदे हर, ये 9 बजे घर हो गया कल्याण पूरी सब भी नहीं गया। तो कहीं कहीं की उल्टी भी चले, वैसे अपनी पानतलाई में तो ऐसी एक भी नहीं रहे। अब पार्वती उल्टी यूं चली कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसको मत उठा कर लाना, और पार्वती जी गई, और माता पार्वती ने भगवान विष्णु का जो बच्चे के रूप में थे उनको गोदी में उठा लिया, घर लेकर आ गई। घर में लाई, भोलेनाथ जी से कहा कितना सुंदर बालक है। शंकर भगवान तो आंख ही नहीं खोले, काय को देखूं। भगवान बोले वापिस छोड़ी, अब भी कह रहा हूं नहीं, मैं तो नहीं छोड़ू, उसकी मां आएगी जब दूंगी। भगवान विष्णु गोदी में। अब शंकर पार्वती का नियम था रोज शाम के समय घूमने जाते थे। 33 कौटी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं जो प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जाते हैं, प्रतिदिन। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी बहुत कुड़ती थी अंदर से। लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के देख लो चल दिए घूमने, उनको देखो रोज की रोज घूमने जाएं और तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाओ। कभी कभी तुमसे भी बोलती होगी, देख ले। तो एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा चल तुझे मैं भी तेरे घुमाने ले चलूं, चल अब भी चल। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, आते आते बैकुंठ की 24 खिड़कियां बंद करी, 8 दरवाजे बंद करे, शाम हो गई। आते से बोली अब तो अंधेरा हो गया। भगवान बोले अब तू बता क्या करना, तो कि कल चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा ये बताओ, शंकर भगवान पार्वती जी से यूं कहते कि चल, और पार्वती उठ के चल दी थी, ना ताला लगाती, ना चाबी लगाती, ना कुछ देखती, ना भालती, ना खिड़की बंद करे, ना दरवाजा बंद करे, और उठ के चल दे। तो भगवान विष्णु बोले ताला चाबी वहां लगाई जाए जिसके यहाँ हो, उनके यहाँ तो कहीं भी तो नहीं है, तो कहीं लगा। तो क्या शंकर जी क्या कुछ नहीं है? भगवान विष्णु बोले थोड़ा बहुत सामान होगा, तो थोड़ा बहुत होगा तो कोई का चुरा के ले जाए तो भगवान विष्णु बोले उनके यहाँ चौकीदार छोड़ के जाए ना, तो उनके यहाँ इतना पैसा है कि चौकीदार नहीं, चौकीदार पैसे वाला नहीं है, वो तो गले में से उतार के बब्बा को रख के चले जाए। किसी के बाप में दमो तो घुस के बता, कौन जाए उनके घर में? घुसे तो घुसे कौन? या तो बब्बा अंदर या तुम अंदर, दो में से एक। अब माता पार्वती को शंकर भगवान लेकर जाने लगे। पार्वती ने पूछा इसका क्या करें प्रभु? भगवान ने कहा छोड़ दे अंदर। अंदर छोड़ दिया, दरवाजा लगा दिया, कुंडी लगाकर माता पार्वती शंकर जी के साथ भ्रमण पर गई। वापिस लौटकर माता पार्वती जब आई, दरवाजा खोलने लगी, दरवाजा नहीं खुले। खूब धकाया, दरवाजा नहीं खुले। खूब हवाई लगे, दरवाजा नहीं खुले। तब माता पार्वती को क्रोध आया। भोलेनाथ जी से कहा प्रभु अंदर कोई जरूर है। शंकर भगवान बोले कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। नहीं खुले।
पार्वती ने कहा दरवाजा खोल दे नहीं तो श्राप दे दूंगी। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दरवाजे से बाहर निकले, निकल कर बोले हे भोलेनाथ, ये घर बद्रिकाश्रम हमको अच्छा लग रहा है, दे दीजिए। माता पार्वती आंख में आंसू भर गई, जिंदगी में एक ही तो मकान था वो भी तुमने ले लिया। भगवान बोले दे दे पार्वती, दे दे, अपना क्या जाए, अपन कहां रहेंगे। भगवान ने कहा कहीं नहीं, केदारनाथ पे रहेंगे, बद्रीनाथ इनको दे दे, दे दे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी, तूने इस घर से शंकर और पार्वती को बाहर निकाला है, इस घर में मैं तेरे साथ अंदर कक्ष में कभी नहीं बैठूंगा, तू बाहर बैठेगी, मैं अंदर बैठूंगा। आज भी बद्रीनाथ में नारायण अंदर है, लक्ष्मी बाहर है, लक्ष्मी बाहर। शिवजी जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ, मेरे बद्रिकाश्रम के मंदिर में जो आएगा चने की दाल लेकर आएगा, जो चने की दाल लेकर आएगा और मेरे मंदिर में आकर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना कर कर मुझ नारायण को चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना 3 महीने में मैं पूरी कर दूंगा, मात्र 3 महीने। आज भी नियम है, बद्रीनारायण में क्या चढ़ती है, बोलो जम के क्या चढ़ती है, चने की दाल। और क्यों चढ़ती है, कामना, चने की दाल समर्पित। महाराज शास्त्र कर रहा है, शास्त्र वर्णन कर रहा है, बद्रिकाश्रम मेरे भगवान शिव का है, गले में सर्प नारायण है तो शंकर के गले में पड़े हुए। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां शिव ना हो, शंकर ना हो। सर्वस्व वही है, हर जगह पर वही विराजमान है। इसलिए बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा, सब गाइए, प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा शंभुनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा शंभुनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, और रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ भक्त जनन के चरण पड़े तो उद्धार हमारा, भक्त जनन के चरण पड़े तो उद्धार हमारा, ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलेनाथ है
उठाकर हर हर। भगवान शिव जैसा कौन है जो दयालु है, कृपालु है, दया का सागर है महाराज। हर जगह सर्वस्वता का निवास करने वाला है, सर्वस्वता। महाराज चले, देवराज के प्राण छूट गए, शिव के धाम को चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वेदव्यास जी लिखते हैं, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचुला देवी। क्या नाम? चंचुला देवी। बिंदुक और चंचुला। बिंदुक भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर कभी जिंदगी में उसने ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। मेरा एक निवेदन आप सभी से, जो जिस वर्ण में जन्मा हुआ है, कोई ब्राह्मण तत्व में है, कोई क्षत्रिय तत्व में है, कोई वैश्य तत्व में है, कोई शूद्र तत्व में है, भगवान ने आपको यदि जन्म दिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने वर्ण के अनुसार एक बार जिंदगी में एक कर्म जरूर करो। भगवत कितना सुंदर चरित्र है रामचरितमानस का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। शिव रामचरितमानस का बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। सीता जी विवाह कर अयोध्या में आई, 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का पानी नहीं पिया। 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा। 9 रात्रि। और जब माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया, तब माता कौशल्या ने पूछा, बहुरानी तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, तो भोजन क्यों नहीं करती? सीता जी कहती है, मां मेरा मन नहीं करता। सुमित्रा जी ने आकर पूछा, ए बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? नहीं मां, बस वैसे। एक दिन केकई आ गई, केकई ने आकर पूछा, ए बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? तब माता सीता ने कहा, मां मेरे पिता जनक जी कहते थे, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो, उस घर का ना तो पानी पिया जाता है, ना भोजन किया जाता है। बहू वाणी को विराम दे, कैसे शब्द बोल रही है तू? सीता जी बोलती हैं, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं। वाणी को विराम दे बहू, ये संबोधन ठीक नहीं है। आज तक हमारी अयोध्या में किसी ने किसी को नहीं मारा, और तू कह रही कि जिस घर में भांजे की हत्या हुई है उस घर का पानी नहीं पिया जाता। अग्नि की बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने भांजे की हत्या का दोष लगाया है। पूछा, दशरथ जी के कानों में शब्द गया। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि मेरी बहू सीता झूठ नहीं बोल रही है। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि जा पहुंचा सरयू तीर, भरन को नीर, विपत्ति का मारा, जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था। अरे धोखे से मारा बाण, कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, दशरथ जी जब बोले थे, मैंने तो हिरना जाना था, नहीं श्रवण को पहचाना था। अरे धोखे से मारा बाण, कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना। मेरे पांव पड़ी जंजीर, हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। जैसे श्रवण कुमार ने कहा, मामा जी भेद बता देना, तो दशरथ जी ने पूछा, क्यों रे, मैं तेरा मामा कैसे? श्रवण कुमार कहते, मामा जी मेरी माँ से रोज पूछता था, माँ मेरा मामा कैसे लगते हैं? तो
तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है। आज आपके माथे पर तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया, इसलिए मामा कहा है आपको, मामा कहा। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है तिलक, कि तुम कौन सी ब्रांड के हो, इससे ब्रांड का ठिकाना पड़ता है। त्रिपुंड लगा है तो शंकर वाला, यू मार्क का लगा है तो नारायण वाला, बिंदी लगी है तो देवी जी वाला, काला बिंदी लगी है तो निम्बार्क वाला। पहचान में आता है कि कौन सी कंपनी का है। और होना चाहिए मस्तक पर तिलक, बहुत काम आता है साहब। आजकल मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कब प्राण छूट जाए। मौत का क्या भरोसा, अटैक आ जाए, शुगर बढ़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मालूम पड़े कहीं गिर गए पड़ गए चले जाए, मृत्यु का किसका ठिकाना। तो मरते समय राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, मत निकलने दो। अगर मस्तक पर तिलक होगा तो यम के दूत बंदी बनाने आएंगे और माथे पर तिलक लगा हुआ देखेंगे तो पहचान जाएंगे ये अपनी कंपनी का माल नहीं, ये तो भगवान की कंपनी का माल है, तो भगवान के धाम ही जाएगा, ये अपनी कंपनी का नहीं। और जिसके माथे पर तिलक नहीं होता तो उसको नरक में ले जाके पटक दिया जाता है। होता है जो माल कंपनी नहीं लेती वो कबाड़े वाले लेते। अरे बोलो सही है कि गलत है। जो कंपनी लेगी वो कबाड़े वाले लेंगे, हर माल 2 रुपया ले जाके पटक देंगे, कंपनी का माल। श्रवण कुमार करें, मैंने आपको मामा इसलिए कहा क्योंकि आपके मस्तक पर तिलक है। मेरे माता पिता को नीर पिलाना दशरथ जी लेकर गए। जो दशरथ जी ने देखा श्रवण के माँ बाप को, आंख में आंसू भर गए। ये श्रवण के माता पिता नहीं थे, दशरथ जी की एक ही बहन थी जिसका नाम सुहांगी था। क्या नाम था? सुहांगी, जो शांतिन मुनि के साथ बिहाई थी। और यहां श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो सुहांगी और शांतिन मुनि थे। दशरथ जी की आंख में आंसू भर गया, मेरे हाथ से मेरा भांजा मर गया। और मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही, भांजे की हत्या दोष लग गया है। तो दशरथ जी ने पूछा सीता जी से हम क्या करें कि भांजे की हत्या का दोष मिट जाए और पानी पी ले, तू भोजन कर ले। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा एक काम करो, भांजे की हत्या के दोष को मिटाना है तो 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा, दक्षिणा देकर विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। करा दें? सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? कई कई बहुएं होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास उनको कितना ही बताए कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना, हलवा ऐसे बना, सास के नहीं सुने। जो माँ ने सिखा के भेजा है वो तो वैसी बनाई नहीं बना। तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? सीता जी बोली मेरे पिताजी ने बताया है 1000 ब्राह्मण को जिमाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, उसको बुलाकर भोजन करा के दक्षिणा देके विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला, पूरे नगर में ढूंढा कहीं नहीं मिला। तुम्हारे पानतलई में हो तो बताओ, जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना कभी किसी के घर में जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना किसी के घर में भोजन ग्रहण करा हो, ना एक गिलास पानी पिया हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा कर दो। पूरे देखा नहीं मिला। पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा, महाराज पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है, जिसने ना कभी किसी के घर खाना खाया ना पानी पिया, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। ऐसे राक्षस को लोग घर में बुलाते ही नहीं भोजन करने, तो उसको तुम बुलाओ। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज आप एक समय भोजन के लिए हमारे यहां पधारे। कितने समय? जम के बोलो, एक समय। इसलिए आज भी शादी में लिखा जाता है सुहानी शाम से ढलती रात तक, इसके बाद माता न राक्षसों। तो रावण के समय से चालू हुआ ये, एक समय भोजन के लिए पधारो। कितना समय? एक समय, क्योंकि मालूम है राक्षस को 2 टाइम जिमाना भी भारी पड़ जाए। एक समय पत्र गया,
वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो। धर्म पत्नी, पत्नी नहीं। कौन है वो? धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है।